सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप हमारा देख रहे हैं ये बेसिक टू एडवांस ऑप्शन चेन एलटीपी कैलकुलेटर का सीरीज। साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस मार्केट को कैसे समझें और मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में आप बेसिक टू एडवांस की चीजें सीख रहे हैं। साथ ही साथ हमने इस सीरीज में आपको बहुत सारे टॉपिक बताया है, बहुत सारे एपिसोड बताया है। शिफ्टिंग है, चाहे गेम ऑफ परसेंटेज है, या ट्रेड कहां से लेना है, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.2.0, बहुत सारी चीजें हमने बनाया है। आप हमारे जाकर के अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक टू एडवांस हमारी जर्नी को, अपनी जर्नी को एलटीपी कैलकुलेटर के साथ साथ मार्केट को सीख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि क्या एलटीपी कैलकुलेटर के हेल्प लेकर के हम फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर बाय या सेल कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बाय और सेल करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटजी हमको मानना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे हम इसको इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालेगा, इन सब के बारे में हम जो है बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्या है, क्योंकि इसमें आपको मिलता रहता है हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और नया वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। चलिए चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे। एलटीपी कैलकुलेटर पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक स्पॉट, यहाँ पे लिख करके आ रहा है स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है कि करंट सिचुएशन जो हमारा चल रहा है। करंट सिचुएशन का मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब उसी पर, उसी पल, उसी क्षण, है ना, इसको बोलते हैं। यानी कि तुरंत के क्षण जो चल रहा है, हमारा पल चल रहा है, उसी में जो कोई घटनाएं होती है उसी को हम बोलते हैं ऑन द स्पॉट बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे स्पॉट लिखा हुआ है और ये मतलब की है स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस की बात करते हैं तो निफ्टी जो करंट या जो भी हमारा करंट मार्केट होता है वो हमारा, ऐसा नहीं है कि निफ्टी के लिए ही मुंह से निकल जाता है कभी कभी, कोई भी हमारा स्टॉक इंडेक्स होता है जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट प्राइस बोलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि एक हमारा और भी प्राइस होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर प्राइस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर प्राइस बोलते हैं। वो फ्यूचर प्राइस कहां से आएगा? अभी हमारा फिलहाल न्यू वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर में यहां पे क्लिक करने पे सिर्फ हमको स्पॉट प्राइस आता है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक चीज और कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम चलते हैं और यहां पे चलने के बाद में हम सर्च करेंगे। यहाँ पे हम सर्च करते हैं निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर हम इंडेक्स को सर्च करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं और ये ऑप्शन देख करके हम क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन देख करके हम इस ऑप्शन को देख करके हम निफ्टी फ्यूचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने मैसेज में क्या आपको क्या बोला स्टार्टिंग में कि इंडेक्स में हम ट्रेड कर, जब हम करने जा रहे हैं इंडेक्स में या स्टॉक में और हम फ्यूचर में ट्रेड करने जा रहे हैं तो एलटीपी के मदद से हम ट्रेड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में हमको देखना है। तो इसके लिए चलना होगा हमको न्यू वर्जन के अलावा, हम न्यू वर्जन पे नहीं, आज हमको ओल्ड वर्जन पे चलना होगा। और ओल्ड वर्जन पे चलते हैं और वहां पे हम सर्च करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है फ्यूचर स्पॉट प्राइस। क्या आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इसको रेड कलर में करके दिखा रहा हूं। अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें दो चीज दिखाई दे रही है और दोनों चीज का हमको काफी हेल्प करना लेना पड़ेगा। यहाँ पे पहली चीज हमको फ्यूचर स्पॉट प्राइस दिखाई दे रही है, फ्यूचर प्राइस, और दूसरा हमारा है लॉट साइज। क्या है? लॉट साइज। यानी जब भी हम फ्यूचर में बाय और सेल करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, लॉट साइज का हमारे पास इंपैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। यानी लॉट साइज के मल्टीपल में ही हम ट्रेड ले सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर स्पॉट प्राइस दिया हुआ है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा स्पॉट प्राइस और दूसरा आ रहा है, पहला आ रहा है हमारा स्पॉट प्राइस, दूसरा आ रहा है फ्यूचर प्राइस। पहले हम स्पॉट प्राइस पे क्लिक करके और फिल्टर कर लेते हैं। तो फिल्टर करते ही हमारे पास वैल्यू आ जाती है, जो करंट मार्केट प्राइस है 24,131, वो करंट मार्केट प्राइस है यानी स्पॉट प्राइस है निफ्टी का। लॉट साइज इसका अभी फिलहाल 25 है, इसका आपको फ्यूचर स्पॉट प्राइस दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे फ्यूचर प्राइस की, स्पॉट प्राइस की जगह फ्यूचर प्राइस पे क्लिक करेंगे और फ्यूचर प्राइस पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं तो हमको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। क्या? यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 24,308 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, यानी डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस, मैं बताऊं आपको एक बढ़िया बात, मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर प्राइस जो हमारा यहाँ पे थीटा अल्फा थीटा वेगा गामा होता है ना,
डेल्टा थीटा वेगा गामा जो होता है, या ऑप्शन चेन जो नंबर जनरेट होते हैं, या प्रीमियम आता है, ये जो रहता है ना, ये अगर बोले, यूं बोले कि ऑप्स क्या है कि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के डिफरेंस से आता है, तो आप इसको मान सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो यहाँ पे थीटा थीटा गामा डेल्टा वेगा जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, साथ ही साथ प्रीमियम दिखाई दे रही है, इस सब के बदौलत हमारा जो होता है स्पॉट प्राइस में और फ्यूचर प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे कि दोनों तरफ से आप जो है कान पकड़ करके वही बोल रहे हो, तो इसके लिए क्या होगा? कहने का मतलब है कि चेन है ये, कि इस पूरे फिगर को क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन चेन बोलते हैं। और चेन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से जुड़े रहना, एक दूसरे के बिना अधूरा रहना, ये क्या होता है? चेन होता है। तो ये चेन है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि हम जो है फ्यूचर को कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ पे तो फ्यूचर को बाय और सेल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिलहाल आपको देखना है स्पॉट प्राइस देखना है। स्पॉट प्राइस जब आप देखेंगे तो स्पॉट प्राइस को देख करके आप जो है फ्यूचर में बाय और सेल करेंगे। जो भी हमारा फ्यूचर बाय करना होगा उसको हम खरीद लेंगे, या फिर सॉरी, जो भी हमको बाय सेल करना होगा उसको खरीद लेंगे या बेच देंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सपोर्ट को हम यहाँ पे कर लेते हैं। सपोर्ट अभी हालांकि ब्रेक सॉरी रेजिस्टेंस हमको दिखा रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट, और सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 23,920 पे हमको सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। मार्केट कहां पे चल रहा है? 24,131। मार्केट अगर चलता है 24,131 के अलावा, जब मार्केट पहुंच जाएगा नीचे और पहुंच जाएगा 23,920 पे, कहां पे? 24,920 पे, 20 पे, तो हम क्या बाय करेंगे? हम बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं। ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम जो है फ्यूचर प्राइस को सिलेक्ट कर लेंगे, और फ्यूचर प्राइस में जो भी भाव होगा वहां पे, फ्यूचर प्राइस में जो भी उस टाइम पे करंट हमारा फ्यूचर प्राइस होगा, उसी प्राइस पे हम क्या बाय कर लेंगे? हम जो है हम बाइंग कर लेंगे, और बाइंग कर लेंगे, और साथ ही साथ जो है हम उसको अपनी पोजीशन में लगा लेंगे। लेकिन अगर यही स्पॉट प्राइस में मान लेते हैं, सपोज डेट ये हमारा जो है 24,250 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहां पे हमारा एक रेजिस्टेंस नाम की कोई वैल्यू है। क्या है? एक रेजिस्टेंस नाम की कोई वैल्यू है। चलिए इसको बना देते हैं, ब्लू कलर में कर देते हैं इसको। 24,250 का हमारा जो है ये स्ट्राइक प्राइस है। इस पे हमारा सपोर्ट हम रेजिस्टेंस हमको इस स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है। अब इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो हमको रिवर्सल दिखाएगा। रिवर्सल मान लेते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमको दिखाएगा 24,217 का। अब हमको सेल करना है, तो हम मार्केट में अभी हमारा स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है? 24,131। और मार्केट में हमको कब तक का वेट करना है? हमको वेट करना है 24,217 का। अभी कितना मार्केट चल रहा है? 131। जब 217 पे आएगा तो हम क्या कर देंगे? फ्यूचर स्पॉट प्राइस से लेकर के हम फ्यूचर में सेल कर देंगे, और सेल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हम जो है फ्यूचर में ट्रेड कर पाएंगे। सेम सिचुएशन के रिगार्डिंग हमारा अब इसमें बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि हमारा प्रीमियम डीके कम होता है। जब हम फ्यूचर में बाय और सेल करते हैं तो हमारा प्रीमियम डीके की वजह से हमको कम नुकसान झेलना पड़ता है। अगर हमारे फेवर में ट्रेड होता है तो हमको प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक ठीक मिल जाता है, और नुकसान अगर होता है तो हमारा क्या होता है कि नुकसान कम होता है। लेकिन अब जब इसमें नुकसान कम होता है तो नुकसान को सब लोग करते क्यों नहीं है? यही तो हमको बताया गया है कि नुकसान जब होता है तो नुकसान को लोग करते क्यों नहीं है। रीजन इसके पीछे ये है कि नुकसान को लोग बर्दाश्त क्यों नहीं, इसको इसके पीछे क्यों नहीं करते हैं। इसके पीछे रीजन है कि जनरली जो है इसमें प्रॉफिट बड़ा पले तो प्रॉफिट अच्छा मोमेंट नहीं मिल पाता है, बड़ा प्रॉफिट की चांसेस कम हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो होता है फंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, अभी देखते हैं हम यहाँ पे फ्यूचर स्पॉट प्राइस में चलते हैं, और फ्यूचर में चलते हैं 147 रुपए। इसको हम फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर करने के बाद में 147 रुपए हमको दिख रहा है। अब इसका हमको फंड की कितनी जरूरत होगी? फंड की जरूरत होगी जैसे 24,200 को हम देखते हैं, तो हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए हमको क्या करना होता है कि ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए ऑप्शन प्राइस लगा लीजिए, जो भी प्रीमियम चल रहा है। प्रीमियम चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे प्रीमियम हमारा चल रहा है 24,100 का, 204 रुपए प्रीमियम चल रहा है। कितना चल रहा है? 204 रुपए प्रीमियम चल रहा है। तो आपको क्या करना होगा? 204 रुपए का प्रीमियम आपको मल्टीप्लाई करना होगा 25 में, और ये आप खरीद लेंगे। लेकिन आपको यही चलते हैं हम आपको और कोई भी साथ ही साथ, ये तो हो गया ऑप्शन के बारे में, तो बहुत सारे जानते हैं, लेकिन हम स्टॉक के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पे
ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया एससीसी नाम का कोई ले लिया, एक्सपायरी मैंने 26 दिसंबर ले लिया, चलिए कोई भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले लिया मैंने। अब मैं ले लेता हूं, ऑप्शन में ट्रेड करने जाता हूं, 2200 का हमारा जो दिख रहा है 28 88 रुपए। अब 2200 हमारा जो है, ये हमारा जो है 2200 का स्ट्राइक प्राइस है, 88 रुपए का एक शेयर है, मतलब प्रीमियम है इसका। और इसकी लॉट साइज कितनी है, 300। यानी कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 88 गुड़े 88 मल्टीप्लाइड बाई 300, यानी 300 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 3 जा 24, और 8 3 जा 24 और 26 हो जाएगा। यानी कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हमको लगाना पड़ेगा कितना, हमको टोटल इन्वेस्टमेंट 26,400 रुपए का हमको लगाना पड़ेगा, 26,400 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं 26,400 का इन्वेस्टमेंट लगाना, अगर यही हमको फ्यूचर में बाय सेल करना हो तो क्या करेंगे, फ्यूचर में बाय सेल करने के लिए हमको जो है जनरली हमको करना पड़ेगा, आना पड़ेगा यहाँ पे फ्यूचर स्पॉट प्राइस ओपन कर देंगे, और फ्यूचर स्पॉट प्राइस ओपन करके फिल्टर कर लेते हैं। अब इसका एक शेयर का प्राइस कितना है, एक शेयर का प्राइस हमारा 2240 रुपए है। अब इसमें प्रीमियम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, और शेयर प्राइस हमारा कितना चल रहा है, 2240 चल रहा है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2240 गुड़े, यहां पे कितना हो जाएगा, 2240 गुड़े 300। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना आता है, मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। 2240 गुड़े 300, एलटीपी कैलकुलेटर, यहाँ पे ऐसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 672 हो जाएगा, यहाँ पे 672 हो जाएगा, 672 हो जाएगा, और ये डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो होता है आपको 15 to 20% का आपको मार्जिन मिल जाता है आपको यहाँ पे, तो आप बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसीलिए लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इससे भागते हैं लोग, है ना, तो फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। बट हाँ, क्या एक आंसर जो है आपको मिला कि एलटीपी कैलकुलेटर से हम फ्यूचर में बाय और सेल कर सकते हैं? जी हाँ, फ्यूचर में बाय और सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेम सिचुएशन को फॉलो करके कर सकते हैं, बिना कोई डाउट के कर सकते हैं। अगर आपको सिचुएशन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो पीछे के वीडियो में स्पॉट प्राइस का जितने भी हमने थ्योरी बताया है उसको जाकर के आप प्रॉपर तरीके से देखिए, और देख करके प्रॉपर तरीके से आप मार्केट में उतरिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल एक छोटा सा टॉपिक था आज, और कैसा लगा हमारा क्लास आज का, इसके बारे में आप जरूर बताएं, चैट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर लिखें, फीडबैक जरूर दें। फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम आपसे कल के क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।